नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव सिंगला द फैक्ट आई से। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा, जहां डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु इकट्ठे होकर गुरु चर्चा नाम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानना चाह रहे हैं क्या विचार है उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं गाजियाबाद से हूँ। आप क्या करते हो, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? मैं एमकॉम LLB हूँ और मैं प्राइवेट कंपनी में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे फाइनेंस एंड अकाउंट कंपनी में जॉब करता हूँ। आपको कितना समय हो गया डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? लगभग मुझे 5 साल हो गए हैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। गुरुजी के जाने के बाद ही मैं जुड़ा हूँ इसमें। 2018 की बात है, 2018 में जुड़ा हूँ मैं, दिसंबर 2018। गुरु जी के जाने के बाद आप जुड़े हैं। अगर आप देखें उस समय बहुत ही समाज में, मीडिया में बहुत सी बातें आई कि डेरा सच्चा सौदा में ऐसे है, तो आपको क्या लगा, किस लिए जुड़े आप उसके बाद डेरा सच्चा सौदा, क्या अच्छा लगा आपको? डेरा सच्चा सौदा के बारे में मुझे पहले से पता था, मेरी मौसी भी उनसे जुड़ी हुई थी, मेरे और भी जानने वाले हैं काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन मेरा कभी उधर की तरफ ध्यान नहीं गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं ऑफिस से बाहर निकला, ऑफिस में मैंने तन मन धन से मतलब काम करा, तो मुझे वहाँ पे काम करने के बाद भी मतलब वो पूरी चीज़ नहीं मिल पाती थी, वो वैल्यू नहीं मिल पाती थी। तो उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इनके लिए काम करता हूँ और फिर भी मुझे ये बोलते हैं कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे, जबकि मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या करना आया हूँ, धरती पे क्यों आया, मैं जन्म ही क्यों लिया। फिर उस दौरान ये बात मैंने अपने दोस्त, मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ ही जॉब करता है, सुधीर इंसा, उसके सामने मैंने ये बात रखी। तो उसने फिर मुझे अपने गुरुजी के बारे में बताया, मुझे पहले भी पता था। फिर मैंने उनसे बोला यार ये तो खुद ही जेल में है, तो मैं इन पे क्यों भरोसा करूं, सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं क्यों फॉलो करूं इन्हें। तो उन्होंने फिर अपने अंकल से मिलवाया। अंकल से मिलवाने के बाद अंकल ने, जो उनके अंकल थे, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। फिर भी मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अंकल ने फिर एक बार लास्ट बात बोली कि ये हमारे गुरुजी का सर्वधर्म संगम का जो नारा है, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, आप इसे लिए जाइए और एकांत में बैठकर इसका जाप करें। मैं अपने घर गया। घर पे जाने के बाद मैंने अपनी वाइफ़ को बताया। वाइफ़ को बताने के बाद जैसे ही मैंने अपनी वाइफ़ को बताया तो उसने बोला कि क्या वो लोग गुजर हैं? तो मेरी भी हंसी छूट पड़ी। मैं तुरंत बोला कि हाँ गुजर हैं। तो उन्होंने बोला कि सारे गुजर उन्हीं गुरुजी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा भी मन थोड़ा वहाँ डगमगा गया था। लेकिन एक बात होती है ना कि डॉक्टर के पास अगर जाते हैं और दवाई लेके आते हैं और दवाई नहीं खाएं तो पता नहीं चल पाता कि उसका असर कैसा होगा। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि अंकल ने जो बात बताई है उसे करके देखने में क्या जाता है। मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा, मेरा कोई धर्म नहीं छूट रहा, ना मुझे कहीं जाना पड़ रहा, नहीं आना पड़ रहा। फिर अंदर से फिर मालिक ने ख्याल दिया कि भी तुम बैठो और बैठो के देखो। मैं जैसे ही बैठा, मुझे परम शांति का पूरी शांति मिली, अंदर से खुशी मिली, और मैं उसे बयान नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद फिर और जिज्ञासा बढ़ी। फिर मेरा मन करा कि मैं जाके देख के आऊँ लोग क्या कह रहे हैं और वाकई में वहाँ क्या है। उससे पहले मैंने न्यूज़ में 2 चीज़ें देखी थी जो मैंने आज तक चैनल पर देखी थी। पहली चीज़ जो न्यूज़ वालों ने दिखाई थी वो ये दिखाई थी कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर कंकाल निकले। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी थी कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर गुरुजी ने अपने प्लास्टिक मनी चलाई, यानी कि प्लास्टिक के सिक्के। जब मैं डेरा सच्चा सौदा बरनाव आश्रम गया तो मैंने वहाँ जाके देखा तो जो टोकन, जो प्लास्टिक मनी वो बता रहे थे, वो होते हैं जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमें प्लास्टिक के टोकन देते हैं। पहला झूठ जो मैंने नोटिस करा कि आज तक चैनल पे जो दिखाया, वो पहला झूठ ये था कि वो जो प्लास्टिक मनी थी वो एज ए टोकन था, जैसे हम पैसे दे के टोकन लेते हैं प्लास्टिक, वो थी। दूसरी चीज़ फिर मैं बाद में वहाँ जब मैं लगातार वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि गुरुजी ये कहते हैं जो भी आपके परिवार में कोई गुजर गया, आप उनकी अस्थियों को गंगा में न बहाकर हमारे यहाँ लाए, हम उन पर पेड़ लगाएंगे, जिससे आपको भी यह विश्वास होगा कि आपके परिजन हैं वो पेड़ के रूप में ज़िंदा हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ ना जाता तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। जो मीडिया ने दिखाया वो ही मैं सच मानता, लेकिन मेरे वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो सब झूठ है जो मीडिया ने दिखाया। वहाँ जाने के बाद एक अलग ही व्यवहार है, अलग ही माहौल है।
इंसानियत का माहौल है, सर्वधर्म संगम है, वहाँ किसी भी धर्म को जाने के लिए रोक टोक नहीं है, हर धर्म का आदमी वहाँ आ जा सकता है। आप कहना चाह रहे हो डेरा सच्चा सौदा में किसी भी तरह का जाति पाति या किसी भी धर्म की निंदा ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं खुद जाकर वहाँ मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं देखकर विश्वास करने वाला आदमी हूँ। और मैंने जाके वहाँ जो देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हर तरीके से कोई भी व्यक्ति बेझिझक होकर जा सकता है और वहाँ सबको एक्सेप्ट किया जाता है। महिलाओं को लेकर बहुत सी बातें उठी कि महिलाएं वहाँ पे सेफ़ नहीं है, वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के पास गुफा है, या बहुत सारी गलत बातें निजी चैनलों पे मीडिया पे आई हैं। आपका उसके बारे में क्या कहना है? मैं पहले से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मैंने न्यूज़ पे देखी थी, ये भी चीज़ बताई थी कि महिलाएं वहाँ ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ गया मैंने खुद ने देखा कि महिलाओं का जो सम्मान सत्कार वहाँ किया जाता है, वहाँ मैंने कहीं भी नहीं देखा। मैंने देखा कि अपनी से छोटी जितनी भी हैं सबको बहन बेटी बोलते हैं, अपने से बराबर वाले को सबको बहनें बोला जाता है, अपने से बड़ी जितनी भी हैं सबको माता बोला जाता है। और वहाँ जाके ये देखा कि बहनों का रहने का अलग है, भाइयों का रहने का अलग है, सब कुछ वातावरण एक सुरक्षित वातावरण है। वहाँ जाइए, देखिए, जब आपको समझ में आएगा कि वहाँ सच्चाई क्या है। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि एक बार जाने से ही पता चलेगा, बाकी आपको जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है, गलत है। मीडिया जो बता रही है बिल्कुल गलत है। समाज को क्या ज़रूरत है आज भी गुरुजी की? समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तो ऐसी संस्था मैंने आज तक देखी नहीं जो निस्वार्थ होकर सबके लिए कार्य करती है। जैसे कि अभी गुरुजी के कुछ पत्र आए थे, उसमें ये बोला गया था कि कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करें और कोरोना वॉरियर्स का सलाम करें। एक तरफ जहां परिवार का सदस्य खुद दूसरे परिवार अपने खुद के सदस्य को हाथ नहीं लगाना चाह रहा, वहाँ मैंने देखा डेरा श्रद्धालुओं ने अपने पैसों से फलों को इकट्ठा करा, केवल गुरुजी के वचनों को फॉलो करा। पूरे अपने पैसों से फलों को इकट्ठा करके पैकेट बना के जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के जितने भी हॉस्पिटल हैं, कोरोना पेशेंट के बीच में जा के सेवा करी है। सेवादारों ने वहाँ पे जाके फल वितरित करे हैं। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलूट करा है, केवल अपने गुरुजी के वचनों को फॉलो करा है। उसके बाद एक दूसरा पत्र आया है अभी लेटेस्ट जनवरी में, उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि जितने भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है जिन्होंने, उनको प्रेरित करा जाए और उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। फिर जितने भी लोग जिनको मास्क नहीं हैं उनको मास्क बना के मास्क वितरित करे जाएं। और हमारे सेवादारों ने अभी रिसेंटली जनवरी के बाद जैसे ही पत्र आया है, उसके बाद जितनी भी हमारी माता बहनें हैं सब ने मास्क बनाए, मास्क बना के वो जगह जगह जाके वितरण करें। और उसके बाद जितने भी बूथ लग रहे हैं, जितने भी गाँव में शहरों में जो बूथ लग रहे हैं, वहाँ सेवादारों ने जाके बूथ लगवाए, सबको प्रेरित करा, खुद भी वैक्सीन लगवाई और जिन्होंने नहीं लगाई उनको भी प्रेरित करा। ये केवल गुरुजी के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, गुरुजी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। मैंने तो यही देखा है कि गुरुजी के वचनों पे पूरे 100% पूरा सेवादार अपनी तरफ से पूरी तरफ से खड़ा हुआ है और अग्रसर रहता है कि मतलब मैं तन मन धन से सारा कार्य करूं जो गुरुजी कहते हैं। क्या गुरुजी की तरफ से हमेशा समाज भलाई के आदेश आते हैं, या किसी ऐसे आदेश भी आते हैं कि किसी धर्म का प्रति कुछ ऐसा प्रचार करना है या किसी के प्रति ऐसा कुछ प्रचार नहीं करना है? कभी ऐसे आदेश भी आते हैं वहाँ से? मैंने पिछले 5 सालों में यही देखा है, गुरुजी ने केवल जितनी भी चिट्ठी आई हैं उसमें यही बोला है किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। मानवता भलाई के जितने कार्य हमने आपको बताए हैं, जितने भी हमने उसमें 2 और नए ऐड करे हैं, सारे आपको फॉलो करने हैं। तन मन धन से मानवता की सेवा करनी है और कुछ नहीं। कभी भी किसी धर्म के बारे में कोई गलत नहीं बोला गया है। वहाँ जो भी बात मैंने देखी है, किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत नहीं है, सब बिल्कुल सही है। हर धर्म को फॉलो करा जाता है, ऐसा नहीं है किसी को नीचे दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्मों को वहाँ फॉलो करा जाता है, सब धर्म को सम्मान रूप से देखा जाता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, अगर सरकार सुनती है तो सरकार एक निष्पक्ष जांच बैठाए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोबारा से पूरी कार्रवाई करे, देखे। एक चट्टी के बेस पे ऐसा करना ये मुझे सही नहीं लगता। उसके बाद जो भी मैंने देखा है, जो भी सुना है, सब ऐसा लगता है कि मतलब एक ही गवाह बार बार गवाह
एक ही गवाह बार बार झूठी गवाही दे रहा है, कभी कुछ। ऐसे गवाही को तो मानने नहीं होना चाहिए। मेरा तो सरकार से ये अपील है कि आप निष्पक्ष तरीके से एक जांच करें और आपको जो सही लगता है फिर वो आप करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और हम भी कानून का सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे कानून का सम्मान करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच करी जाए और जो भी उनका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत ही अच्छा वार्तालाप के लिए। तो दोस्तों, ये थे भारत के युवा, आज के युवा प्रशांत जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने विचार रखे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्यों वो जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा में, गुरुजी के जाने के बाद क्या वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, कैसे डेरा सच्चा सौदा हर धर्म का सम्मान करता है, कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा के हर तरह से प्रबंध हैं वहाँ पे, और क्या वो अपील करना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।